अभी हाल ही में गीता सत्र हुआ था। 15 फरवरी को हुआ था। जिसमें आचार्य आचार्य जी ने अध्याय 4 के श्लोक नंबर 11 की बात की थी। उसमें उन्होंने हमारी सच्चाई और परम तत्व के स्वभाव को समझने पर बल दिया था, उन्होंने जोर दिया था कह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दो प्रिंसिपल्स या फिर कह सकते हैं दो थ्योरीज या फिर कह सकते हैं दो सिद्धांत उन्होंने दिए थे। पहला प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी दिया था, जिसमें उन्होंने पारस्परिकता का सिद्धांत के बारे में बात की थी। और दूसरा उन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्टिविटी यानी आत्म सापेक्षता का सिद्धांत की बात की थी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी जो मैं समझ पाया हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे क्या कहते हैं, एक दर्पण होता है, ठीक है। दर्पण में जब हम देखते हैं, ठीक है, खुद को मान लीजिए हम देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें यही दिखाई देता है, जो हम हैं वही दिखाई देता है। तो यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि दर्पण जो है उसके पास अपना कुछ है नहीं। दर्पण के पास अपना कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो जो आप होते हैं वो उसी चीज़ को दिखाता है। ठीक इसी तरीके से आप पहाड़ों पे जाइए, पहाड़ों पे आप जोर से चिल्लाइए कि मैं चोर हूँ, ठीक है। तो वही बात आपकी 5-6 बार लौट करके मैं चोर हूँ ऐसा कह करके आएगी, 5-6 बार लौट करके आएगी, जिसे इको कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में, साइंस में पढ़ाया जाता है इको। तो लौट के आएगी क्यों? क्योंकि पर्वत के पास भी अपना कुछ भी नहीं है। तो जो आप रहते हैं वो उसको लौटा देता है, तुरंत दिखा देता है। यदि आप कहें उसके सामने कि मैं सेठ हूँ, या फिर कहें आप मैं वैज्ञानिक हूँ, या फिर आप कहें मैं चिकित्सक हूँ यानी डॉक्टर हूँ मैं, तो वो बात उसी को बार बार क्या करेगा, 5-6 बार में लौटा देगा। यही रेसिप्रोसिटी है। रेसिप्रोसिटी एक तरीके से कह सकते हैं उल्टा, कोई चीज़ मतलब वापस कर देना उसी चीज़ को। तो कृष्ण जी जो हैं, जब आप कृष्ण जी से कहते हैं कि मैं ये हूँ, तो वो उसको कह देते हैं कि ठीक है तू यही है। अगर आप कहते हैं कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, तो वो कहते हैं हाँ ठीक, तो अच्छा आदमी है। तो यदि आप क्या कहते हैं किसी चीज़ की कामना करते हैं कि मैं बड़ा होकर के एक आईएएस ऑफिसर बनूं, तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है आईएएस ऑफिसर। या फिर आप कहते हैं मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल तू आईएएस ऑफिसर है। और यदि आप कहते हैं मैं फटीचर हूँ, तो वो कहते हैं हाँ तू फटीचर है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी को झलकाता है। यहाँ पे पारस्परिकता का सिद्धांत की बात हुई है इसमें। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं आत्म सापेक्षता का सिद्धांत की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि परम तत्व ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसकी अपनी कोई निजी वस्तु परक सत्ता नहीं है। वो क्या है, हम तय करेंगे। यानी हम जैसा उसे देखते हैं, हम उसे जैसा देखते हैं वो वैसा हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि परम तत्व यहाँ पे है जो, वो हमारी उच्चतम संभावना है। यानी हम जो हो सकते हैं, जो हमारी उच्चतम संभावना है, वो क्या है, परम तत्व है, वो ही परम तत्व है। अब जैसे अष्टावक्र को ही ले लीजिए, उन्होंने अष्टावक्र की बात की थी। अष्टावक्र ने क्या कहा था कि जगत हमारा स्वयं का विस्तार है, जगत हमारा स्वयं का विस्तार है। तो यानी जैसे हम होते हैं वैसा ही जगत होता है। अभी हाल ही में इसी पर एक वीडियो भी बना हुआ है, जो कि आचार्य जी के चैनल पर पड़ा हुआ है। और कृष्ण ने कहा है तुम ही हो जो तुम अपने आप को बनाते हो, तुम ही हो जो तुम अपने आप को बनाते हो। यानी हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जगत जैसा है वो हमने ही बनाया, यानी हमें जैसा दिख रहा है कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही रोल है, उसके उस तरीके से दिखने में। तो कहीं ना कहीं इस श्लोक से अगर देखें तो दो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। एक चीज़ है अधिकार और एक है कर्तव्य। तो हमें अधिकार और कर्तव्य मिल जाता है। तो अधिकार किस चीज़ का, यानी
जो कुछ भी बनाना चाहो, यानी हम जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, और किसी ने भी हमारे ऊपर क्या नहीं लगाया है, बंधन नहीं लगा कर भेजा है, यानी किसी ने हमको बांधा नहीं है। जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म में आचार्य जी ने बात की, एग्जिस्टेंशियल जीन पॉल सार्ट्रे हैं, जिन्होंने कहा है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस। यानी कहने का मतलब है एग्जिस्टेंस तो हमें मिल जाती है, एग्जिस्टेंस तो हमें जन्म लेते ही, यानी जब हम मम्मी के पेट में या फिर माँ के गर्भ में ही रहते हैं तो उसी समय हमें एग्जिस्टेंस मिल जाती है, लेकिन इसेंस तो हम ही तय करते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है ना। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो मनुष्य अपनी इसेंस का निर्धाता स्वयं है, यानी मनुष्य तय करता है कि उसका इसेंस क्या होगा। एग्जिस्टेंस तो उसको मिल जाता है, लेकिन इसेंस उसके हाथ में होता है। तो किसी भी भावना को सत्य मानकर उस पर रुक मत जाना, चाहे वो ऊंची हो या नीची हो। किसी भी भावना को सत्य मानकर उस पर रुक मत जाना, चाहे वो ऊंची हो या नीची हो। कहने का मतलब है कि कोई भी भावना उच्चतम संभावना नहीं होती है, कोई भी भावना उच्चतम संभावना नहीं होती है। हो सकता है कि उसके ऊपर भी जाया जा सके, वो अंतिम संभावना नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कृष्ण ने कह रहे हैं आगे कि तुम ऑब्जेक्ट नहीं हो, तुम स्वनिर्धारित हो, तुम सब्जेक्ट हो, तुम तय करने वाले हो। यानी तुम क्या होगे, तुम प्रेजेंट में क्या हो उसके भी जिम्मेदार तुम हो, और आगे तुम क्या होगे उसके भी जिम्मेदार तुम ही होगे। तो कृष्ण कौन है? जो हम हो सकते हैं, जो हम हो सकते हैं अगर हम हट छोड़ दें, अगर हम हट छोड़ दें तो जो हम हो सकते हैं वही क्या है? कृष्ण है। वही क्या है? कृष्ण। यानी कृष्ण जब बोला जाए तो दिमाग में आना चाहिए कि उच्चतम संभावना, उच्चतम संभावना, यानी हम जो हो सकते हैं, क्योंकि जो हैं उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है और जो होंगे उसकी भी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो जब भी कृष्ण बोला जाए तो समझ जाइएगा उच्चतम संभावना, या फिर समझिएगा आत्मा, सत्य समझिएगा। कृष्ण माने सत्य या फिर आत्मा। तो एक बात को ध्यान में रख लीजिए कि अभी जिंदा हो तो कुछ और हो सकते हो, अभी जिंदा हो तो कुछ और हो सकते हो। जिस दिन चेतना समाप्त हो गई उस दिन बदलने का अवसर भी समाप्त हो गया। जिस दिन तक यह देह चैतन्य है, जिस दिन तक यह देह चैतन्य है उस दिन तक सभी संभावनाएं खुली हुई हैं। यदि फैसला करने वाला जीवित है तो फैसला आखिरी नहीं हो सकता। जो भी फैसला किए थे सब बदल दो। न जाने तुम क्या हो सकते हो, लगातार आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उपनिषद कहते हैं जो चलते रहते हैं उसे मधु मिलता है, उसे मधु की प्राप्ति होती है। चेतना अपने आप में एक चमत्कार है, तुम प्रयास करने के लिए मुक्त हो। चेतना अपने आप में एक चमत्कार है, तुम प्रयास करने के लिए मुक्त हो। इस पर अगर एक बार विचार किया जाए तो बिल्कुल बात सही लगती है मुझे कि अगर मेरे पास चेतना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक तरीके से अगर देखा जाए, अनुमति देने या रोकने वाला तुमसे बाहर नहीं, ये भी बात सही है कहीं ना कहीं। अगर आप देखें तो जब आलस आता है या फिर आप कह लीजिए काम वासना उठती है तो उसको अनुमति देने वाला हम लोग तो चैतन्य मनुष्य हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसके गुलामी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनुमति तो हम ही दे रहे हैं उसको कि काम वासना हाँ आए, और उसके पीछे पीछे हम चल पड़ते हैं। सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो भी करोगे अंततः मांग मुझे ही रहे हो। सारे मार्ग आने मुझ तक ही हैं, बस तुम्हारे पास समय थोड़ा है। वो मार्ग चुनो जो बिल्कुल सीधा हो। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप टेढ़े मेढ़े मार्ग चुनने के बजाय आप क्या करिए, बिल्कुल सीधे मार्ग चुनिए। तो जो कह लीजिए जो कृष्ण जी को नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी कृष्ण जी तक ही जा रहे हैं। बस अंतर इतना है कि हम लोग का रास्ता सीधा है और उनका रास्ता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है। जीवन मुक्ति से बड़ा रस जीवन में नहीं है। जीवन मुक्ति तो काल आधारित है। जीवन मुक्ति इस बात पर आधारित है कि तुमने जीते जी मुक्ति पाई कि नहीं पाई। ठीक है, फिर मैं दोबारा अपने आप को रच सकता हूँ, ये बात भी बहुत सटीक है कि मैं अपने आप को दोबारा रच सकता हूँ। बिल्कुल, अभी आप जो हैं
ज़रूरी नहीं कि वो आपकी अंतिम संभावना है। तो प्रयास कीजिए और सीखते रहिए लगातार। उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, हाँ एक बहुत अच्छा लगा था, मैन इज़ द स्कल्प्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। ठीक है, मैन इज़ द स्कल्प्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी उन्होंने बताया था। और अंत में मैं कहना चाहूँगा क्या कि हाँ, काव्यात्मक अर्थ कहना चाहता हूँ। तो काव्यात्मक अर्थ कुछ इस तरीके का है। लंबे उल्टे रास्तों पर मुझे खोजते धाते हो, रुको साफ देखो भीतर, बोलो किसे तुम पाते हो। लंबे उल्टे रास्तों पर मुझे खोजते धाते हो, रुको साफ देखो भीतर, बोलो किसे तुम पाते हो। धन्यवाद।